हाँ जी, पानी में था, उसकी ज़ुबान बाहर आई हुई थी, गले पर निशान थे जैसे किसी ने गला दबाया हो जी। कपड़ों से, हाथों पैरों से मैंने पहचाना, मैं मुंह नहीं देख पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब। लेकिन वो मुझे नहीं मिला सारी रात। फिर सुबह को भी पुलिस नहीं आई। तो बच्चा घर में नहीं आया, ना पुलिस ने तामुन किया और एक रात गुजर चुकी है। जो जितनी मर्तबा जाता था वो मुझे यही कहते थे कि आप इधर देखें, इधर ढूंढे अपने बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ वो बदनसीब माँ मौजूद है जिनके 8 साल बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना के उसको गंदे नाले में फेंक के मार दिया जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहन, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि आपके बेटे के साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ। बताइएगा आपके बेटे का क्या नाम था? मुजम्मिल। मुजम्मिल की उम्र कितनी थी? 8 साल। 8 साल। किस दिन ये वाक़या पेश आया? किस तरह वो घर से गया था? आपने भेजा था, खुद गया था? नहीं, वो अक्सर यहाँ पर बच्चे खेलते रहते, वो भी अक्सर ही खेलता था। तो असर का टाइम था, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो सब अंदर ही थे बच्चे। वो अकेला बाहर चला गया खेलता खेलता और गायब हो गया। हमने थोड़े 10-15 मिनट बाद हमने हर तरफ ढूंढा, हर मोहल्ले में, पड़ोसियों के घर, सब तरफ ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला वो। अच्छा, ये बताइएगा कि वो बता के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ? नहीं, वो खेलता था, सामने खेल रहा था। यहाँ पर 2-3 बच्चे और भी खेलते, उनके साथ खेल रहा था। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा घर नहीं आया, उसको मार दिया गया, उसके साथ ज़्यादती हुई है? हमें मोहल्लेदार के बच्चे हैं ना, जिन्होंने जो खेल रहे थे उस वक्त उसके साथ, तो उसने बताया कि ना वो ना एक बच्चे के साथ गया है, उसके साथ खेल रहा था। उसके घर हम गए तो उसने बताया कि ना वो वापस आ रहा था तो उसने कहा पीछे से एक लड़का आया है, पतला सा था और काली पैंट शर्ट पहनी थी, उसके साथ वो चला गया। मैंने कहा उसको आपने पहले कभी देखा है? उसने कहा नहीं, उसको हमने पहले कभी नहीं देखा है। मैंने कहा कोई घर वगैरह का पता हो? कह रहा नहीं। फिर हम अपनी तौर पर ढूंढते रहे उसे, बच्चे को। पुलिस पे रिपोर्ट कराई, पुलिस ने कहा हम सुबह आएंगे, हम अभी नहीं जा सकते। सुबह आकर मौके पे पुलिस नहीं आई और आपका बच्चा सारी रात घर में भी नहीं आया? हम सारी रात फिर उसे ढूंढते ही रहे। मैं पढ़ाई करती रही अल्लाह के नाम, लेकिन वो मुझे नहीं मिला सारी रात। फिर सुबह को भी पुलिस नहीं आई, सुबह को भी नहीं आई। सारा दिन हम ढूंढ के फिर हमें किसी तरह किसी बच्चे ने बताया कि मैं उस बच्चे को जानता हूँ, वो भी मोहल्ले का ही था। तो जिसने ज़्यादती की थी वो इस मोहल्ले का था? नहीं, वो इस मोहल्ले का नहीं था, वो पता नहीं कहाँ का था, मैं उसे नहीं जानती। लेकिन वो पहले यहाँ पर रह कर गए हैं 2 साल पहले, हम इधर नहीं रहते थे तब। तो वो अक्सर गली में 2-3 दफ़ा आया है और इन गली मोहल्ले के बच्चों के साथ बैठा रहा है। मैंने कहा शायद कोई नई फैमिली आई, इसलिए मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला कि कौन है या कुछ जानने की कोशिश। जिसने ज़्यादती की है वो पहले यहाँ पे आया है और आता भी रहा है? 2-3 दिन पहले आता रहा है यहाँ पर। तो पता नहीं क्या बच्चे को वर्गला कर वो लेकर गया। हम जब उसके घर गए हैं, एक बच्चे ने कहा कि मैंने उसका घर देखा हुआ है। जब उसके घर गए तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। फिर मोहल्लेदारों की मदद से उनके पास उनके रिश्तेदारों के नंबर थे, माँ बाप के, उनके नंबर लिए। फिर पता नहीं उन्होंने खुद ही समझा बुझा कर भेज दिया। तो उन्होंने पहले कहा, फ़ोन पर उन्होंने कहा कि हम तो वो तो हमारा बच्चा घर पे है ही नहीं 5 दिन से, वो हमारी चोरी करके गया हुआ है, हमारी देचकियाँ उठाकर चला गया, पंखे उठाकर चला गया। तो कोई वो नशा करता था जिसने ये ज़्यादती? हाँ जी, वो नशा करता था, वो चरस पीता था, और भी करता होगा, हमने सिर्फ चरस का ही सुना है। इसके अलावा किसी और बच्चे के साथ उसने ज़्यादती की हो? पता नहीं, ये हम नहीं जानते, हम उसको देखा ही नहीं पहले कभी, ना उसके बारे में जानते हैं हम। तो जब उसकी मदद से हमने उसको पकड़ लिया, जब वो खुद ही आ रहा था, हमने पता, हमने कहा हमारा बेटा कहाँ है? उसने कहा मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब हम गवाह को लेकर आए ना, जिसने उसको देखा था आखिरी दफ़ा, तो कह रहा था हम थोड़ी दूर लेकर गए थे उसको अपने साथ। तो फिर मेरे दोस्त मिल गए, हमने उससे बोतलें मंगवाई, चिप्सें मंगवाई, निमको मंगवाई, सिगरेट मंगवाए। तो हमने उसको फिर वापस भेज दिया और हम वहाँ पर सिगरेट पीते रहे। किस हालत में आपके बच्चे को लास्ट टाइम जब अब मिला है, जब उसकी डेड बॉडी मिली है, लाश, किस हालत में आपने अपने बच्चे को उठाया? मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, वो फूल चुका था सारा, हालत उसकी। फूल कैसे गया था? पानी में फेंका था कहीं? हाँ जी, पानी में था, उसकी ज़ुबान बाहर आई हुई थी, गले पर निशान थे जैसे किसी ने गला दबाया हो, और बहुत बुरी हालत से। मैंने उसको कपड़ों से पहचान में नहीं आ रहा था वो। आपके बेटे की आखिरी बात, जो आखिरी टाइम वो आपको बोल के गया है? कुछ भी नहीं, चावल पकाए थे हमने, वो चावल खाए उसने कह रहा इतने मज़ेदार चावल बने कि मेरा दिल कर मैं सारे ही खा जाऊँ आज। कितने दिनों बाद आपको उसकी लाश अपने बेटे की मिली है? 4 दिन बाद। 4 दिन वो पानी में ही पड़ा रहा? हाँ जी, 4 दिन वो पानी में ही पड़ा रहा। पानी के गंदे नाले में फेंक दिया? हाँ जी। घर से दूर था वो नाला?
नज़दीक ही है पर हमें पता नहीं चला क्योंकि हम सारी रात ही ढूंढते रहे, पता नहीं वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमें कुछ पता नहीं चला। मुजरिम के बारे में हमें कोई कुछ भी मालूम नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। अपने कपड़ों से फिर अपने बच्चे को पहचाना? हाँ जी, कपड़ों से, हाथों पैरों से मैंने पहचाना। मैं मुंह नहीं देख पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुजम्मिल के अब्बू भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पुलिस इनके साथ तावन कर रही है। जी मैडम, मैंने खुद ही पकड़ के दिया था उनको, क्योंकि करता एक बदनाम सारा ही महकमा होता है। हर वो ऑफिसर अगर पहले दिन जैसे मैं उसके पास गया था, उसको कहा था मैंने कि मेरा बच्चा इस तरह अगवा हो गया है, तो मुझे पता भी चला है, तो मेरी रपट लिखाएं और मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। तो वो अगर अपने उस पे आता तो छानबीन करके उसी उस वक्त पुलिस वाला आपके साथ नहीं गया? नहीं गया। क्या कहा था उसने? उसने कहा आप ढूंढो, आपका बेटा इधर उधर कहीं होगा। पुलिस वाले ने कहा? हाँ जी, उसने कहा। फिर मैं आया, अभी बाप को सुकून कहाँ आता है। फिर मैं ढूंढता रहा हूँ, सारी रात उसको ढूंढता रहा हूँ, इधर उधर ढूंढता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है सुबह गया हूँ या उसी टाइम गया हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर लोगों को साथ ले गए कि यार बच्चा नहीं मिल रहा मेरा, तो आप तावन करें कुछ। तो वो नहीं आए पुलिस वाले। तो आपका बच्चा घर में नहीं आया, ना पुलिस ने तावन किया और एक रात गुजर चुकी है। जो जितनी मर्तबा जाता था वो मुझे यही कहते थे कि आप इधर देखे, इधर ढूंढे अपने बच्चे को, वो उस साइड पे ढूंढे। मैंने कहा सर मैंने आपको सबूत भी दे दिए, ठीक है, गवाह भी दे दिए मैंने आपको। और उसके बाद ये दूसरे दिन जब पुलिस मेरे साथ नहीं गई, उस दिन मैंने उनको कहा कि मुजरम को मैंने पकड़ लिया खुद ही अपने हिसाब से। जब मेरे को लड़कों ने जो उसके साथ खेलते थे खुलते थे, उन्होंने मुझे बताया कि अंकल इस हुलिये का आदमी था। हालांकि उस आदमी को कभी मैंने, लड़के को मैंने नहीं देखा। जिसने ज्यादती की है उस शख्स को पहले आपने नहीं देखा? मैंने कभी नहीं देखा, ना उसने ही मुझे देखा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे उन्होंने ड्रेस बताया, सारे कपड़ों का रंग बताया, हुलिया बताया, तो मेरे को थोड़ा सा दिल में लगा कि मेरा बेटा जो है ना किसी गलत हाथ में आ गया। ठीक है, जब आपने जाके अपने बेटे को उठाया, आपको कैसे पता चला कि वो आपका बेटा है? मैडम वो ऐसे ही पता चला ना कि देखो, जब मैंने उधर तो मैंने बाद में अपने बच्चे को देखा है असल हालत में। जब मैंने अपने बच्चे की तस्वीर देखी थी, मैंने तो उसी टाइम पहचान लिया था मेरा बच्चा। जब क्या वो उसने खुद इकरार किया था कि मैंने आपके बेटे को वहाँ पे फेंका है? नहीं, वो मैं ये नहीं जानता अभी तक, अगर मुझे ये पता भी नहीं चला ना उस मुजरिम की मेरे साथ कोई ऐसी, उन्होंने अफसरों ने मुझे बात बताई है, पुलिस वालों ने। मैडम वो ना जो दरिया है ये रावी है ना, इसके आगे ना बेगम कोर्ट पे आगे वो बैठे हुए हैं, ये जो कोई भी चीज़ मछेरे मचूरे या सेफ कोई भी, वो कहते थे कि हमारी उधर ड्यूटी होती है, हमारा काम ही ये होता है कि कोई भी चीज़ इधर से गुजरे तो हमने वो पकड़नी होती है जो भी हो। तो हमने ये उधर से गुजर रहा था, उधर से थोड़ा सा भी आगे चला जाता तो आगे तो कुत्ते जो है वो खा जाते हैं। तो उधर से वो लाश गुजरी है, हमने देखा है, हमने पकड़ा है इस बच्चे को, तो लेके आए। तो इसकी जो है ना ये थोड़ा सा ये जो पैंट है वो नीचे थी, उतरी हुई थी। तो बाकी जो है अब जब मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि अभी बताया मिला नहीं ही है नहीं अभी हमें। तो। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि रेप हुआ है। उन्होंने बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अभी वो कहते 15-20 हुकूमत को कुछ अपील करना चाहते हैं? जिस तरह आज आपके बेटे के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, उसको ज़्यादती का निशाना बना के मारा गया, और ये माँ जिसकी मैं इनके अल्फाज नहीं बयान कर सकती, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, जिन्होंने उसको रात दिन अपनी गोद में बैठाया है, और ये माँ इसके आंसू बता सकते हैं कि इनसे कितनी मोहब्बत थी अपने बच्चे को। बताइएगा क्या अपील करना चाहती हैं हुकूमत से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि चाहे उसको जो भी सज़ा हो, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसको सज़ा हो ताकि कोई और माँ इस तरह उसके दिल, उसका जो बेटा है वो गुम ना हो, कोई उसके साथ ज़्यादती ना हो, और उसको इतनी सज़ा हो तो उसको ऐसे ही ना, जिस तरह मेरा बच्चा तड़पा होगा, पर कैसे उसकी जान निकली होगी, तो उसी तरह उसको भी उसी तरह मारा जाए और सबके सामने उसको फांसी दी जाए, ताकि किसी और की गोद ना उजड़े इस तरह, जिस तरह हम अपने बच्चों के तड़प रहे हैं, कोई और माँ अपने बच्चे के लिए ना तड़पे।